हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। अब्बू, कोई जरूरत नहीं है इनके आगे गिड़गिड़ाने की। नहीं चाहिए इनके बेटे का रिश्ता भीख में हमें। ये क्या इनकार करेंगी शादी से? मैं खुद मना कर रही हूँ, नहीं करनी मुझे ये शादी। तो मौलवी साहब ने भी कह दिया है कि अनाबिया को तलाक नहीं हुई। आपके सामने तो मौलवी साहब ने फैसला सुनाया था कि अनाबिया अब भी उबैद के निकाह में है। हाँ, लेकिन अनाबिया भी तो कह रही है ना कि तलाक हो चुकी। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। अरे ये तो आपके कोर्ट जाने का टाइम नहीं था, आपने जल्दी वापस आ गए। वो मुनीब चला गया कोर्ट, मैं जल्दी आ गया। वो मुनीब की इत्तला है कुछ आपको? क्या मतलब? वो आपको मुनीब ने कुछ बताया नहीं? नहीं तो? जानबूझ के नहीं बताया होगा। अरे अब बता भी दीजिए कि बात क्या है। मुनीब अमेरिका जा रहा है। क्या? अमेरिका जा रहा है? जी, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, कभी ना वापस आने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकता है वो अकेला? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग का तो पता नहीं है, मगर उसका दिल जो है ना, वो जरूर खराब हो गया है। वो ये कहता है कि अगर उसकी जिंदगी में अलिशबा नहीं रही तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेगा? ठीक है, उसकी जिंदगी में सिर्फ वही एक लड़की थी और हम माँ बाप, हमारा कुछ नहीं है। भाई देखो, समझने की कोशिश करो। जब औलाद जवान हो जाती है तो उन्हें एक किसी की जरूरत होती है जिसे शरीक हयात कहा जाता है। पर हम तो बूढ़े माँ बाप हैं। अच्छा, क्या करेगा? बूढ़े माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़ के अमेरिका चला जाएगा, है ना? भाई अब हम देखो ना, अब ऐसे भी बूढ़े नहीं हैं। उसके बगैर, और वैसे कंप्यूटर एज है, हम स्काइप वाइप पे बात कर लेंगे, तुम तस्वीर देख सकोगी उसकी। मैं उससे कहीं नहीं जाने दूंगी, आने दे उसे। मैं उसे इजाजत दे चुका हूं। क्या? आप उसे जाने की इजाजत दे चुके हैं और आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? भाई जब आप उसको उसकी मर्जी के बगैर नाखुश कर सकती हैं, उसकी जिंदगी से अलिशबा को निकाल सकती हैं, तो क्या मैं उसकी खुशी की खातिर उसको अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दे सकता, वो भी हमेशा के लिए? आने दे, पूछती हूं मैं उससे, कैसे जाएगा वो? अरे मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कमाल है, आप उसके बगैर नहीं रह सकती और वो अलिशबा के बगैर नहीं रह सकता। ये तो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगी। बिग प्रॉब्लम। देखती हूं मैं उसे, मां को छोड़ के कैसे जाता है वो अमेरिका। अमेरिका जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस ड्रामे से फुप्पो का दिल मोम की तरह पिघल जाएगा? ऑफ कोर्स। जहाँ तक मैं पप्पो को जानती हूँ, बहुत सख्त दिल हैं भाई। वो दुनिया के लिए भले सख्त दिल हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। आई एम हर सन। हाँ, बात में तो आपके काफी दम है। वैसे मिस्टर लॉयर, ये ड्रामे का आइडिया किसका था? सीनियर लॉयर का, यानी मेरे अब्बू का। वाह भाई, तुम वकीलों से तो कोई नहीं जीत सकता। तुम लोग तो सियाह को सफेद और सफेद को सियाह बना देते हो। ये तुम इल्जाम लगा रही हो या तारीफ कर रही हो? अब ये तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये इल्जाम है या तारीफ।
ये भी ठीक कहा तुमने। अच्छा, कुछ ही दिनों में अम्मी तुम्हारे घर आने वाली हैं, फिर सब कुछ तय हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वरना घर में तो अजीब सी उदासी छाई हुई है। अनाबिया का क्या फैसला हुआ? कल मौलवी साहब आए थे जिन्होंने फतवा दिया था ना, उबैद भाई भी साथ थे। उनका कहना है कि एक तरफ अनाजी की आधी गवाही है और दूसरी तरफ 2 औरतों की और 1 मर्द की गवाहियाँ, लिहाजन तलाक नहीं हुई। हाँ, मौलवी साहब कह तो ठीक ही रहे हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर जिसके ज्यादा गवाह होते हैं उसी के हक में फैसला होता है। और तो और पता है, कल राश्ता खाला भी आई थी, खुदा की कस्में खाने लगी और कुरान उठाने को भी तैयार थी। मुझे लगता है ये मामला तुम लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है। इसीलिए तो अम्मी अब्बू इतने परेशान हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो अनाबिया को जाना पड़ेगा उबैद के। वैसे एक बात है, उबैद भाई कल आए थे, सबसे माफ़ी मांग रहे थे, काफ़ी बदले बदले लग रहे थे। और फिर ये भी तो हो सकता है कि वो शायद असल में बदल गए हों। नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। अलिशबा, किसी इंसान की कैफियत बदल सकती है लेकिन उसकी नफ्सियात नहीं बदल सकती। और अगर राशिदा खाला ने झूठी कसम खाई है तो अल्लाह ताला उनसे इसका हिसाब जरूर लेगा। और अगर अना जी ने खुला की दरख्वास्त दे दी तो कोर्ट उसे खुला दे देगी। लेकिन फिर पप्पू इस बात पे भी मसला खड़ा करेंगी। तुम शादी तो हो जाने दो हमारी, फिर देख लेंगे। वैसे अना जी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, कहती इतने दिन से तुम चाय पीने नहीं आए। अच्छा, चलो अभी तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो चाय भी पी लूंगा। तुम परेशान मत हो, इसे अल्लाह ताला का इम्तिहान समझो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरा खुदा जानता है कि मैं हक पर हूँ। खाला मुझ पे पता नहीं क्यों इल्जाम लगा रही है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है तुम कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए मैं यहाँ आया तुम्हें ये बताने के लिए कि इस मामले में तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत अच्छे हो मुनीर, हमेशा तुमसे मिलके खुशी होती है। थैंक यू। ओह बाय द वे, ये अलिशबा हमेशा चाय इतनी ही देर से बनाकर लाती है या आज ऐसा हुआ है? क्या बातें हो रही हैं यहाँ? भाई बातें अनाबिया और मेरे दरमियान हो रही थी, पर्सनल? यहाँ कुछ पर्सनल नहीं है। अना जी मेरी बहन है, इसीलिए मेरी प्रॉपर्टी है। और खबरदार जो तुमने मेरे खिलाफ कोई भी बात की, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छा, बताएंगी आप? तो ये भी बता दीजिए कि ये चाय आ तो गई है, मिलेगी कब तक? ये लीजिए। थैंक यू। वही चाय आई देर से है लेकिन है लाजवाब। थैंक यू। क्या टाइम दिया था उसने? भाई 2 बजे। 2 तो बज गए यार। भाई रात के 2 बजे तो नहीं कहा था? रात के 2 बजे आएगा वो। बेटे आ गया है? मैं देखता हूँ भाई। क्या देख रहे? बैलेंस नहीं है भाई। पूछता हूँ भाई, अब सब कर मत। कल कमाल करते हैं, रोड पे खड़े होकर सोच रहे हो, अगर टक्कर लग जाती तो कसूरवार मुझे ही बोलते सारे। माफ करना भाई, वो चक्कर आ गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओहो, तो तबीयत ठीक नहीं है तो घर में बैठ के आराम करो ना। ओए कहाँ रह गया तू? अबे देख, तेरा कितनी गर्मी में इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ ओ भाई, पहले मोबाइल देखेंगे जब भी तो तुझे पैसे देंगे। हाँ हैं? अबे क्या बावला हो गया है? अबे इतने पैसों में तो पूरी मोबाइल की शॉप आ जाती है। हाँ चल छापन निकल ले। हाँ हाँ रख रख। अबे हाँ बेच दे जहां बेचना है। मना कर दिया तू।
ओ भाई इतना महंगा मोबाइल दे रहा है। अरे आने तो देता, देख तो लेते, कुछ समझ में आता तो ले लेते। भाई इतना महंगा मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? वो भी भूरे रहेगा यार। अगर मोबाइल का बिजनेस करना है ना तो एक दो मोबाइल खरीद के बेचने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस होगा। तो भाई डायरेक्ट ना मोबाइल की शॉप खोलते। ऐसे नहीं भूरे, पहले मैं जरा देख लूं सूरत हाल को, फिर फैसला करूंगा। सफर अंकल, ओ चल। ये रोड पे क्यों टहल रहे हो? चाचा बस बहुत हो गया, चुप। ला मैं। हाँ बाइक ले आओ यार, चल निकल। अंकल आप खैरियत से हैं? हाँ बेटा, बस जरा चक्कर आ गया था। आइए आपको घर तक छोड़ाता हूँ मैं। नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। कल बेटा भी कह रहे हैं, मना भी कह रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। क्या हो गया आपको अब्बू? अब तो अंकल की तबीयत काफी सेट है। कुछ नहीं बेटा, मैं वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो चक्कर सा आ गया था। ठीक है जी, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बचत होगी, कुछ हुआ नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा फर्ज था, आप अब आराम कीजिए। अरे आओ ना बेटा, चाय पी के जाना। जी बिल्कुल। नहीं नहीं अंकल, शुक्रिया। आप मेरे लिए कोई भी खिदमत हो आप जरूर कराइएगा। जीते रहो। अब्बू जी आप अंदर चलें बस। अरे मैं ठीक हूँ बेटा। देखा था कैसे देख रहा था आपको? दवाई खा ली आपने? खा ली। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कह दिया होता, मैं चली जाती। अरे यार तबीयत तो ठीक थी, जब यहाँ से गया हूँ तो बिल्कुल ठीक था, बस वापसी पे चक्कर आ गए। ज़रूर टेंशन ली है आपने, ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा इसलिए चक्कर आए आपको। हाँ, बस टेंशन कम वक्त का क्या करें, सोचना तो पड़ता है ना। अनाबिया की शादी को अभी दिन ही कितने हुए थे। क्या कर सकते हैं, जो खुदा की मर्जी। खुदा ने हमें अक्ल अता की है, शऊर दिया है, सोचने के लिए कि हम कोई भी फैसला करने से पहले अच्छे और बुरे को देख लें। मुझे लगता है अनाबिया की शादी का फैसला हमने बहुत ही जल्दी में किया। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। यह भी खूब कही आपने। आदमी जमीन पे गलती करता है और फिर उसे छुपाने के लिए आसमानों को बीच में डाल के लाजवाब कर देता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, साफ साफ कहिए। आप शायद गलत समझ रही हैं। मैं किसी भी बात का इल्ज़ाम आप पर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप गुस्सा मत करें। आइंदा आपकी तबीयत ठीक ना हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मार्केट से जाके दवा ले आऊँगी। वरना वरना क्या? मुझे अच्छा नहीं लगा उस कासिम का घर पे आना। क्यों? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे घर तक छोड़ने आया। सारा मोहल्ला जानता है कि वो एक नंबर का बदमाश है, सारा सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करता फिरता है। क्या है उसके पास? इखलाक। क्या क्या है उसके पास? जी हाँ, उसका इखलाक बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बुराई है तो शायद माहौल की वजह से होगी, वरना वो दिल का बुरा बच्चा नहीं है, अच्छा लड़का है। अच्छा भाई, वो ख़राब ना भी हो लेकिन मेरा बेटियों वाला घर है। इस दहलीज पर आना उसका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आइंदा ना आए। पर ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इंसान का अंदाज़ा अच्छे वक्त में साथ देने से नहीं, बुरे वक्त में साथ खड़े होने से होता है। यही खूबी है उस लड़के में।
अनाबिया, शम्मी, बेटा तुमसे एक बात पूछनी थी। जी। वो मौलवी साहब ने तुमसे क्या पूछा? मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो सच था वो बता दिया। आप लोग तो सब जानते ही हैं। राजदा बाजी भी फतवा ले आई, कुरान पे हाथ तक रखने के लिए तैयार हो गई, और तुम क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ तो वो लोग बोल रहे हैं, झूठी कस्में खा रहे हैं। कुछ नहीं पता कि मौलवी साहब को ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने ऐसा फतवा दिया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा फैसला क्या है? मेरा कोई फैसला नहीं है। फिलहाल मैं अपने मौकिफ पर कायम हूं कि मुझे तलाक हो गई है। बेटा जब सब लोग ये कह रहे हैं कि तलाक नहीं हुई, तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना। आप एक काम करें, आप मुझे जहर ला के दे दें, मैं वो खा लेती हूँ। खुदकुशी कर लेती हूँ। हराम करना है तो फिर मैं यही कर लेती हूँ। कौन कह रहा है कि हराम है अम्मी, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, मुझे पता है कि क्या हुआ है। आप क्यों मुझे ये गुनाह करने पे मजबूर करें? क्यों? इसलिए कि अगर यही हादसा किसी मर्द के साथ हुआ होता तो उसके साथ सब होते। जो कि एक औरत के साथ हुआ है तो कोई उसका साथ देने वाला नहीं। समझ आ गई है मुझे, आ गई है मुझे समझ के कि हमारा माशरा किस कदर मतलबी है। तुम्हें बहुत जल्द इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तलाक याफ्ता औरत के साथ ये माशरा किस किस्म की जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर देता है। वाह अम्मी वाह, वहां उबैद जिसने मुझे तलाक दी है, जिसकी वजह से मैं दिन रात इस घर में आग की तरह जल रही हूँ, यहाँ पे मुजरिम करार दी जा रही हूँ। एक एक पल मुझ पे मुश्किल से गुजर रहा है, और वहां पे उसकी माँ, उसकी बहन उसका साथ दे रही है, और यहाँ पे आप मेरा साथ नहीं दे रही। क्या ये औकात है मेरी इस घर में? मेरे साथ ऐसा मत करें अम्मी। तो क्या तुम वापस जाना चाहती हो? मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ ना, मुझे तलाक हो गई है। क्यों नहीं समझ रही आप मेरी बात? दूसरी शादी के लिए तो खुला लेना पड़ेगा ना। अम्मी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। आपको खुदा का वास्ता है, छोड़ दें इस बात को। जब वो नहीं जाना चाह रही तो आप क्यों जबरदस्ती उसे भेजना चाहती? उसका घर है, जब तक चाहे यहां रुक सकती है। और आप एक बात तो कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपके भांजे ने तलाक नहीं दी तो भी मेरी बेटी उसके साथ नहीं रहना चाहती। आप जाइए अपनी बहन के पास, हाथ जोड़ के गुजारिश कीजिए कि मेरी बेटी को तलाक दे दे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रुको बेटा, बैठ जाओ। देखो नाबिया, ये तुम्हारा घर है बेटा, तुम्हारे बाप का घर है। आपको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। जब तक चाहो आप यहां पे रह सकते हो। अब परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। आंखों से लग रहा था इतनी उदास है। हाँ भाई, भाई अगर आप बोलो तो मैं भाभी के घर जाके सब सेटल करा दूं। मैं पागल तो नहीं हो गया? वो एक इज्जतदार लड़की है बोले, उसका नाम अपने मुंह से भी मत लेना, ना दुनिया वाले बहुत परेशान करेंगे उसे। बुरे, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी उस पर उंगली उठाए।
जो कुछ भी है बहुत दिनों बाद आज उसे देखा, अच्छा लगा। बस यही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे, उसे कभी कोई दुख ना पहुंचे। आमीन भाई। अनाबिया तलाक मांग रही। तुम्हें क्या लगा? कि सारी जिंदगी तुम मुझे अपना कैदी बनाकर रखोगे? नहीं उबैद, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, किन ख्यालों में गुम है? नहीं, बस वैसे ही। उसी के ना जो अब्बू को छोड़ने आए थे। दिमाग खराब हो गया है क्या? किस तरह की बातें कर रही हो? दिमाग तो मेरा अब ठिकाने आया। वैसे अन्ना जी, आपको नहीं लगता अम्मी अब्बू ने आपकी शादी में बहुत जल्दी कर दी है? हम बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा हो। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन अगर किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकता है कोई। लेकिन मुझे आपकी बात से 100% इख्तिलाफ है। इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है। अब अगर आपकी शादी उबैद भाई की जगह किसी अच्छे इंसान से होती तो आप भी अपने घर में खुश होती ना कि यहाँ पे पड़ी होती। क्या ये मेरा घर नहीं है? औरत का कोई घर नहीं होता। इश्बा, ये हमारा घर है। नहीं अन्ना जी, ये हमारे वालिदैन का घर है। जहाँ हम ब्याह के जाएंगे वो हमारे शौहर का घर होगा, फिर वो हमारे बच्चों का घर हो जाएगा। औरतों का तो कोई घर नहीं होता। मेरी छोटी बहन कितनी समझदारी की बातें करने लग गई है। लेकिन मैं तो एक बड़ा काम करने का भी सोच रही हूँ। क्या? अपनी अन्ना जी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी जो हमेशा आपको खुश रखेगा। नहीं अलिशबा, जिंदगी में खुशियां बहुत कम ज्यादा होती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी खुशियां तुम लोग के साथ यहाँ गुजारूं। और मैं आपको अपने घर में खुश देखना चाहती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अबे इतनी देर हो गई, कोई साला आ नहीं रहा इधर। अरे फारूक भाई, टेंशन नहीं लो, आएगा आएगा, कोई तो आएगा। चल, तू कहता है तो और देख लेते हैं। बस फारूक भाई एक बात बताओ, वो पहले वाला मोबाइल भाभी को पसंद आया? आ तो जाना चाहिए, अगर मिल गया होता तो। मिल गया होता तो? मैं समझा नहीं फारूक भाई। अबे मुन्ना बिस्किट, तू अपने नन्हे से दिमाग पे क्यों जोर देता है? अबे गाड़ी आ रही है। चुप जा। क्या उस्ताद, क्यों रोका आपने सर? अच्छा खासा शिकार हाथ से निकल गया। हल्का हो जा बेटा, हल्का हो जा। भाई है तेरी भाभी का, साला है मेरा, इसे बाद में लूट लेंगे। सही है बॉस। अबे तू हंसता कितना है?
चाय पिएगा? हाँ साथ क्यों नहीं। एक बस। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। फराह, चलो भाई बर्तन समेटो यहाँ से। हेलो, हाँ बोलो। क्या? किसका फोन था? साजदा। साजदा खाला का? क्या करी? अनाबिया तलाक मांग रही। अबू, अब्बू खाना लग गया है, आ जाएं। मुझे भूख नहीं है बेटा, मेरा दिल नहीं चाह। अबू, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों इतना सोच रहे हैं। आप खुद ही तो कहते हैं कि इंसान अगर ज्यादा सोचे तो वो बीमार हो जाता है। चलो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम मेरी कही हुई बातें न सिर्फ तुम लोग याद रखती हो बल्कि उस पर अमल भी करती हो। हाँ, अच्छा फिर चले ना, उठे, खाना खाएं हमारे साथ। अब तो खाना ही पड़ेगा भाई। जब मेरी बेटियां मुझसे इस तरह की बात करती हैं ना, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब्बू, आपको पता है आपका फेवरेट मीठा बना है आज। ओहो, तो इसका मतलब है कि खीर बनी है। हाँ? और वो भी अन्ना जी के हाथों की। वाह, फिर तो बहुत ही मजे की बनी होगी भाई। मैंने तो अम्मी से भी कह दिया कि प्लीज किसी के यहाँ ना भिजवाएं, मैं नाश्ते में भी खीर ही खाऊंगी। लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि खीर अपनी दोस्त के यहाँ जरूर भिजवाना। हाँ, जब अम्मी खुद बनाएंगी तो भेज देंगे। भी आपने बनाई है और मैं खाऊंगी सिर्फ। इस खीर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अरे बाबा, अम्मी और बनाएंगी तो खूब पेट भर के और खा लेना, लेकिन जब कुछ मीठा बनाते हैं ना तो पड़ोसियों को जरूर देना चाहिए। पता है, हुकूकुल इबाद है। अब्बू, अलिशबा, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मैं कल तुम्हारे लिए दोबारा खीर बना लूंगी। अच्छा भाई, अब प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ो, मेरा ख्याल है खाना खा लेना चाहिए। इतनी मेहनत से मेरी बेटी ने बनाया है यार, ठंडा ना हो जाए। चलो आ जाओ, खाना खा लो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कासिम, भूख लगी है, कुछ खाने को लाऊं? नहीं माँ, आप ऐसा कर लें, चाय बना देंगे। क्यों भाई, ये तुमने अच्छा बनाया हुआ है। सुबह से शाम तक तुम घर से बाहर रहते हो, अब रात में खाना भी नहीं खाओगे? क्या बात है, नाराज हो माँ से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तबीयत ठीक नहीं? बाहर से खा लिया होगा। नहीं, बाहर से तो नहीं खाया। आप चाय बना दें मेरे लिए प्लीज, मैं आता हूँ। मुझे सही बताओ, कासिम को क्या हुआ? ना खाना खा रहा है, ना सही से बात कर रहा है। भाई थोड़े परेशान है, लेकिन फिक्र नॉट, ठीक हो जाए। परेशान है? क्यों परेशान है, क्या हुआ है? वो आज ना भाभी को देख लिया था। भाभी को देख लिया था? कौन भाभी? क्या ऑल फॉल बोले जा रहा है, सही से बता क्या बात है। देखो अम्मा, तुम मेरी प्यारी अम्मा हो ना, भाई को मत बताना। अरे नहीं बताती, सच सच बता, हुआ क्या है? अम्मा, आज भाई ना अनाबिया भाभी के घर गए थे। अनाबिया के घर गए थे? क्यों गए थे अनाबिया के घर? नहीं नहीं, टेंशन की बात नहीं है। वो असल में क्या हुआ, अनाबिया भाभी के अब्बू ना सड़क पे जा रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और हम वहीं थे, तो हम ना उनको लेके उनके घर तक गए थे। क्या हुआ था उन्हें? पता नहीं, बस कुछ चक्कर आ रहे थे उनको, तो भाई उनको लेके ना उनके घर तक गए, लेकिन अंदर नहीं गए। भूरे, मैं कह देती हूँ,
कासिम को अनाबिया के घर नहीं लेकर जाना। यो बताओ, सारे मोहल्ले में उसके तलाक की बातें घूम रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे पे तो वो लोग इल्जाम लगा देंगे ना। हाँ माँ ये क्या कह रही है? मतलब मोहल्ले वालों की हम मदद नहीं करेंगे और काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अरे भाड़ में गए मोहल्ले वाले, क्या दिया है मोहल्ले वालों ने? और कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। और मैं बता रही हूँ पूरी, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर कासिम को अनाबिया के घर आप लेकर गया ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बुरा तू भी बिल्कुल गधा ही है। अब अम्मा ना भाई को बताएंगी और भाई मेरा बैंड बजा दे। लो देखो सीरियस, हाँ अच्छा बेटे, लंबा सफर है, बक्सा ले लिया नया तुमने? नहीं अब्बू, एक सूटकेस है, वही काफ़ी है। क्या? ये कहाँ जा रहे हो तुम? आपने इन्हें बताया नहीं? तुम मेरी इजाजत के बगैर अमेरिका नहीं जा सकते। एक बात बताओ, यहाँ रहने में कोई मसला है क्या? अम्मी प्लीज़ मुझे जाने दें, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि हर चीज़ की इजाज़त लेता फिरूं। वैसे भी मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली है। लेकिन तुमने मुझसे तो इजाजत नहीं ली ना? आप ही का हुक्म तो मान रहा हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम मुझे छोड़कर अमेरिका चले जाओ। अम्मी प्लीज़ मुझे मज़ीद इमोशनली ब्लैकमेल मत करें। मैंने आपका कहना मान लिया, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मुझे मत रोकिए। अरे खुदा के लिए तुम जरा सोचो, हम कितने दिन और यहाँ रहेंगे? तब तुम अपनी जिंदगी पे नजर करो ना। 20 साल पहले हम और तुम क्या थे? एक मिडिल क्लास फैमिली थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। प्लीज ये सब बातें अपने जहन से निकाल दो और अपने बेटे की खुशी में खुश रहो। अरे माएँ तो अपने बच्चों का अच्छा ही सोचती है ना। माएँ अपने बच्चों की खुशियों में खुश रहती हैं। जब अलिशबा ही नहीं रही तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह के? मैं जा रहा हूँ अमेरिका, बस। पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या घोल के पिला दिया तुम्हें। अरे हम कुछ नहीं है। प्यार है उसका, ये मोहब्बत है उसकी, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। आप लोगों को तो ये चीजें नजर ही नहीं आती, बस तावीज़ गंडे नजर आते हैं आप लोगों को। तुम ऐसा करो, तुम अपने भाई को फोन करो फौरन और उनसे कहो कि कल हम आ रहे हैं तारीख लेने, और शादी उसी डेट पे हो जाएगी, है ना? मुझे कोई नहीं करना फोन। और हाँ, वो अनाबिया को तलाक हो गई है। कैसी बातें कर रही हो बेगम? जरूरी है कि जो एक बहन के साथ हुआ वो दूसरी बहन के साथ हो? अरे बहुत शरीफ बच्ची है अनाबिया, सब उसके मियाँ का कसूर है। अरे उस लड़की ने ससुराल वालों का नाक में दम करके रखा हुआ था। तुम्हें किसने बताया? वो राशिदा का फोन आया था। वो क्यों फोन करती है यहाँ पे? घरों में आग लगाती फिर रही है वो। तुम आइंदा उससे बात मत करना। उसको जो भी बात करनी होगी वो वहां साजिदा को फोन करे। This is too much. क्या फायदा अब इन बातों का? मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अमेरिका। मैं क्या करूंगी? हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। तो यहाँ क्या कर रही हो? जमी कुछ नहीं कर रही, ऐसी। अनाबिया जी बेटा, मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रही हैं? ठीक कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं ही गलत थी। मैंने अपनी बहन की हिमायत ली और तुम्हें गलत समझा। शायद ये भूल गई थी कि सबसे बड़ा सरमाया तो मेरा तुम ही हो।
मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है बेटा। मैं जानती हूँ कि वहां तुमने कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी और उफ तक नहीं किया होगा। मुझे फख्र है तुम पर कि तुम कभी गलत बयानी से काम नहीं लोगी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ। ना मैं तुम्हारी शादी वहां करती और ना ही तुम्हें ये दिन देखने पड़ते। लेकिन अनाबिया, अब तुम जो भी कहोगी ना, मैं वही करूंगी। बस बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। कौन था वो? हाँ, है वो मेरा यार। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? अगर ऐसा है तो मैं तुझे तलाक देता हूं। तुम्हें क्या लगा कि सारी जिंदगी तुम मुझे अपना कैदी बनाकर रखोगे? नहीं उबैद, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? अम्मी मैंने अभी भाई को बहुत गुस्से में बाहर जाते हुए देखा है। या अल्लाह खैर, रोका क्यों नहीं तूने? मैं कैसे रोकती उनको? ये सब तेरी और तेरे उस लफंगे की वजह से हुआ। क्या करेगा ये लड़का? मुनीब, वो फोन कर रही थी मैं जफर भाई के यहाँ। जा रही हूँ कल मैं तुम्हारी शादी की तारीख लेने के लिए। क्या? थैंक यू सो मच। ये सब कुछ मैं तुम्हारी जिद की वजह से कर रही हूँ, वो भी इसलिए कि सारी जिंदगी तुम मेरी नजरों के सामने रहो। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, आपका ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। अल्लाह खुश रखे। थैंक यू। चाय। कहाँ है मेरी बीवी? आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। क्या बदतमीजी है, किसी घर में इस तरह बगैर इजाजत के घुसाया करते हैं? आज मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। कहां छुपा के रखा है आपने अनाबिया को? अनाबिया! अनाबिया! वैद, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए मेरे घर से दफा हो जाओ। कानूनी और शरई तौर पर मैं इसका शौहर और ये मेरी बीवी है।
और आप लोगों पर तो मैं मुकदमा भी कर सकता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर मेरी मासूम बीवी को हद से बेजा में रखा हुआ है। छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, एक एक को देख लूंगा। अब देख लेना, फाड़ में जाओ तुम और फाड़ में जाए तुम्हारी दलीलें। तुम निकलो यहां से। मैं नाबिया के चेहरे पर पेशाब फेंक दूंगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। साजिदा, तुम्हें बेटियों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए कि ससुराल में उनका रहना नामुमकिन हो जाए। शुरू में मैं इसे अपना वहम समझने लगा, लेकिन जब ये तोहफे तहाइफ का सिलसिला चल निकला तो उससे इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देख, तेरे यार के सामने मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजणा।